जय श्री राम दोस्तों, आइए हम अयोध्या कांड का पाठ करें। रामचरितमानस अयोध्या कांड। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान को प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद रामायण शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। बजरंग बली को श्री गुरु शरण सरोज रजनी रघुवर विमल जसु जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देव स्वीकार सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 166 तक की कथा पढ़ी थी, क्योंकि रामायण जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो एक दोहा पे ही खत्म करते हैं। तो 166 हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़े थे, फिर आगे भी वहीं से शुरू करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी के साथ सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा और राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत मात सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। चल बहिन सुचित सरल सुबानी, बोले भरत जुर जोग पानी। जे अग मांग विकास तुम्हारी, गाई गोट मही सूर पुरजारी। जे अग पिया बालक बद कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक अहै, करम वचन मन भाव कवि कहै। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होय मोर मत माता। भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे और कौशल्या माँ से लिपट लिपट कर रोने लगे। फिर कौशल्या माँ ने उन दोनों को हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सारी विवेकपूर्ण बातें कही। और भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेद की सुंदर कथाएं कहकर समझाया, यानी धीरज धराया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े सभी पाप हैं, जिसको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। भरत जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल है और सब माता लोग तो जानते ही हैं असल बात क्या है। फिर भी भरत जी अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं किसी भी तरह का इस तरह के पाप आते हैं, अगर मैं दोषी हूँ तो वो सारा पाप मुझे लगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जे परि हरि हरि चरण भजई, भूत गण घोर। तेहि कहि गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर राम जय राम। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उसकी गति दे। यानी जो डायन भूत पिशाचन जो होते हैं, वो लोग जो भगवान को छोड़ के प्रेत पिशाच को बसते हैं, अगर ऐसा कुछ मेरा हाथ हो तो जो उनकी दुर्गति होती है वो सब मुझे मिले।
बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पीसुन पराए पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचार, तेता कहि परिधनु परिदार। पौमई तिनके गति घोरा, जो जननी एहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। जे जन भजहि हरि नर तन पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, वंचक विरचि बेस जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यहु जानो भेहु। अर्थात फिर भरत जी कहते हैं अपनी माता लोगों को कि जो लोग वेदों को बेचते हैं और धर्म को दूह लेते हैं और चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, और जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं, और जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन पराई स्त्री के ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इसमें मेरी कोई भी सम्मति हो तो यह भयानक गति मुझे प्राप्त हो। जो ऐसे लोगों को भयानक दुर्गति मिलती है वह सब मुझे हो। भरत जी बहुत ही व्याकुल है अपनी माता के कुआचरण से, ऐसा बोलते हैं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य रूपी शरीर तो पा लिए हैं पर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, और जिनको हरि हरि भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है, जिनको भगवान का सुयश नहीं सुहाता है, वे वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, और जो ठग है वेश बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की जो गति होती है वो मुझे प्रदान करे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम्हारा, सदा वचन मन काय। सियावर राम जय जय राम। माता कौशल्या जी और भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगे, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो, तुम भला ये सब कैसे कर सकते हो। माता कौशल्या जी उनको समझाती हैं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु विष चरो सरस्व हिमु आगे, होई पारि चर बारि विरागी। भय ज्ञान वरु मिटे न मोहि, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी हो जो जग कहई, जो सपने हो सुख सुगति न लहई। अस कही मातु भरत लिहि लाए, धन पय स्त्र वे नयन जल जाए। करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे बीती गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ वचन सुदेसे। श्री रामचंद्र तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर यानी प्राण प्रिय है, और तुम तो श्री रघुनाथ के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। और चंद्रमा चाहे विष चुराने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हो। कौशल्या माता भरत जी को समझाते हुए कहती हैं, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है वे स्वप्न में सुख और दुख
कभी वो सुख की गति नहीं पाएंगे अगर कोई उनको दोषी मानता है तो। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गया। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को धीरज धराया, यानी उपदेश दिया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे ओ सब साज। सियावर राम जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सुपान सुहाए। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजल दीन्ही। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, किन्ही भरत दस गाथ विधाना। जह जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तह तह तस सहस भाति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। वेदों में बताई जाती है कि बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। और वे रानियां भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ लाए गए और सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधि विधान से, यानी 10 दिनों के कृत को किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया, प्रणाम किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां जहाँ जहाँ वशिष्ठ मुनि ने भरत जी को बोला, वहाँ उन्होंने दान किया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिंहासन भूषण वसन, अन्य धरनी धन धाम। दिए भरत लहे भूमि स्वरूप, हे परिपूर्ण काम। सियावर राम जय राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण को दान कर परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पीतु हेतु भरत की निजस करनी, सुमुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठ राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई।
भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन्ही जसि करनी। भूप धर्म प्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकित मनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। अर्थात पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी बड़े बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है और बोलते हैं कि भरत जी ने जैसा किया अपने पिता के लिए उसका लिखना असंभव है। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया और सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलाया भेजा और भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहने लगे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने सब कथा सुनाई और फिर राजा के धर्मवत और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करते करते जो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे ओ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस अप जस प्रीति हाथ। सियावर राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख कर यानी दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है, तुम सुख न करो। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।